बच्चों की कक्षा 10 का एक टॉपिक है बहुपद का, जिसे बोलते हैं बहुपद के शून्य, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब ये होता क्या है, पहले तो ये समझना है कि ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है क्या, यानी बहुपद के शून्य क्या है। इसका मतलब ये होता है कि यदि किसी बहुपद में चर के स्थान पर कोई ऐसा मान रखें जो उस बहुपद को शून्य बना दे, तो उस मान को बहुपद का शून्य कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि अगर कोई बहुपद है और उस बहुपद में हम चर के स्थान पर कोई ऐसी गिनती या ऐसा मान रखें जो उस बहुपद को क्या बना दे, शून्य। और अगर बहुपद शून्य हो जाता है तो वो जो मान होगा वो उस बहुपद का शून्य कहलाएगा। जैसे इंग्लिश में देखते हैं, लेट p of x be a polynomial if p of alpha equal to 0, then we say that alpha is a zero of the polynomial p of x। यानी कोई बहुपद है, उस बहुपद में यदि हम x के स्थान पर कोई अल्फा यानी कोई ऐसा मान रख रहे हैं जो रखने पर बहुपद को शून्य बना दे, तो उस अल्फा को या उस मान को उस बहुपद का हम शून्य कहते हैं। यानी जो हिंदी में है वही हम यहां पर इंग्लिश में समझाया गया है। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। इसको हम किससे समझते हैं? एक एग्जांपल से। तो एग्जांपल क्या है कि p of x इक्वल टू x प्लस 2, यानी एक हमारे पास बहुपद है x प्लस 2 और x प्लस 2 में हमें रखना है x की जगह पर माइनस 2 रखें और एक बार रखें x इक्वल टू 2। तो पहले हम x इक्वल टू माइनस 2 रख रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक बहुपद था और इस बहुपद में x की जगह पर हमने 2 रखा, माइनस 2 रखा। माइनस 2 रखने पर देखो होता क्या है कि x था, यहाँ पर हमने माइनस 2 रखा, यहाँ पर x था, यहाँ पर हमने माइनस 2 रखा। तो माइनस 2 और प्लस 2, तो माइनस 2 प्लस 2 क्या हो जाता है? 0। तो यानी हमने देखा कि इस बहुपद में यदि x की जगह पर माइनस 2 रखेंगे तो बहुपद का मान शून्य हो जाता है, यानी बहुपद का मान शून्य हो गया। तो इससे हमें पता चला कि x का मान हमने माइनस 2 रखा, बहुपद का मान शून्य हो गया, इसलिए x माइनस 2 बहुपद का शून्य है। जो डेफिनेशन में बताया गया वही इसको हमने एग्जांपल से समझा। अब हम x बराबर प्लस 2 रखते हैं, तो x बराबर हमने प्लस 2 रखा तो 2 प्लस 2 बराबर 4, तो 4 हुआ। अब हमने देखा कि x की जगह पर हमने 2 रखा तो बहुपद का मान क्या हो गया? 4। तो जब बहुपद का मान 4 हुआ तो ये क्या है कि x इक्वल टू 2 जो है वो बहुपद का शून्य नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि 2 रखने पर बहुपद का मान शून्य नहीं हो रहा है। तो ऐसा हम शून्य मतलब होते हैं। अब यहां पर देखिए एक और एग्जांपल या एक और हम सवाल देख रहे हैं कि 1 और 2 मतलब हमें बताना है 1 और 2 बहुपद जो है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के शून्य है। यानी एक बहुपद है और इस बहुपद में हमें चेक करना है 1 और ये 2 क्या इसके शून्य है कि नहीं है, तो इसको हमें चेक करना है। तो इसको हमने लगाया कि p of x सॉल्यूशन हमने मान लिया कि p of x इक्वल टू इतना हुआ। अब x बराबर 1 रखा तो x की जगह जब 1 रखेंगे तो यहाँ p of x था तो वहां पर भी 1 हुआ, x की जगह पर 1, फिर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, तो 1 का स्क्वायर 1, माइनस 3 को 1 से करें माइनस 3 और प्लस 2 तो प्लस 1 और ये भी देखो प्लस है तो प्लस 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 2 प्लस 1 प्लस 3 माइनस 3, इसको हमने घटाया तो 0 आ गया। तो p of 1 पर हमने देखा कि इस बहुपद का मान क्या है? शून्य है। अब इसी प्रकार x इक्वल टू 2 पर चेक करेंगे तो x इक्वल टू 2 पर तो p of 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2 तो हो गया 4 और 3 दूनी 6 प्लस 2 और 6 4 और ये 2 6 हो जाएगा क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है तो प्लस प्लस वाली जुड़ी जाती है तो ये 6 हुआ, माइनस 6 घटा दिए 0 आ गया। तो यहां से हमें क्या पता चला कि 1 और 2 जब हमने x की जगह पर 1 और 2 रखा तो इसके मान क्या हो जाते हैं? शून्य हो जाते हैं, यानी इसका मान शून्य हो जाता है। तो 1 और 2 इस बहुपद का क्या होगा? शून्य है। ठीक है। अब आप लोगों को ये चेक करके बताना है कि 2 और माइनस 3 क्या इस p of x के शून्य है कि नहीं है। कमेंट में अपने आंसर बताएं।